Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the chapter Tanzeen for class 6 from Honey Supplementary Reader book. Now let us start the chapter Tanzeen. You may have heard the name of Tanzeen. आप सभी ने तानसेन का नाम अवश्य सुना होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन अवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस. हमारे देश ने बहुत श्रेष्ठतम संगीतज्ञ को पैदा किया है. अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बिहार नियर ग्वालियर. मुकंदन मिश्र और नामक गायक और उसकी पत्नी ग्वालियर के नज़दीक देहात में रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता पुत्र था. इट इज़ सैड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड. वो कहा जाता है कि वो एक बहुत ही शरारती शरारती बालक थे. ऑफन प्राय ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. वो प्राय खेलने के लिए जंगल की ओर चले जाते थे. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और बहुत जल्दी ही वो जानवरों की भाषा को बोलियों को की सही से नकल करना उन्होंने सीख लिया. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciple. एक बार स्वामी हरिदास अपने कुछ अपने शिष्यों के साथ में उस जंगल से गुजरे. Tired the group settled down to rest in a shady grove. तानसेन saw them. तो शीघ्र ही वो थक गए थे. न तो गुजर रहे थे जंगल से, तो वो थके हुए थे. तो वो एक घने छायादार पेड़ के नीचे पूरी टोली जो थी, पूरा जो उनके साथ जो उनके शिष्य वगैरह थे, सब लोग जो थे छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे. तानसेन ने देख लिया. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. तानसेन ने अपने मन में कहा, अजनबी और वो भी जंगल में. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. तो बड़ा मजा आएगा इनको फ्राइटन यानी डराने में. ये हिड हिम बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और टाइगर यानी कि बाघ की भांति दहाड़ने लगी. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर स्कैटर्ड इन फियर. पूरा की पूरा जो समूह जो था यात्रियों का वो ततर वितर हो गया. स्कैटर्ड यानी बिखर गया डर के मारे. स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. स्वामी हरिदास ने उन सबको इकट्ठा किया. डोंट बी अफ्रेड ही सेड. स्वामी हरिदास बोले, डरने की जरूरत नहीं है. टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. बाघ जो है वो हमेशा खतरनाक नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. ज़रा इस ओर तो देखना. खतरा नहीं हुआ करते, हमें इसकी तलाश करनी चाहिए. सडनली वन ऑफ द मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. उनमें से अचानक किसी ने देखा कि एक लड़का जो था वो पेड़ के पीछे छिप रहा था. दे आर नॉट टाइगर्स हियर मास्टर. ही सेड. वह आदमी बोला, गुरुजी यहाँ पे कोई बाघ नहीं है. ओनली दिस नॉटी बॉय. केवल ये शरारती लड़का है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उसको दंड नहीं दिया. ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड. वे तानसेन के पिता के पास गए और बोले, योर सन इज़ वेरी नॉटी. आपका पुत्र बहुत शरारती है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. लेकिन ये बहुत ही प्रतिभाशाली भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मुझे लगता है, मेरा विचार है कि मैं इसको एक बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. उस समय तानसेन की उम्र मात्र 10 साल की थी जब वे स्वामी हरिदास के साथ गए थे. ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years. वो स्वामी हरिदास के साथ 11 साल तक रहे. लर्निंग म्यूजिक. उन्होंने उनसे संगीत सीखा. एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर. एक महान गायक बने. एट अबाउट दिस टाइम. और इस समय तक हिज पेरेंट्स डाइड. उनके माता पिता की मृत्यु हो गई. मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit महमद घोष ऑफ ग्वालियर. लेकिन मुकंदन मिश्रा की मरते समय अंतिम इच्छा थी कि वो ग्वालियर में मोहम्मद घोष के संपर्क में आए. मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन. मोहम्मद घोष जो थे वो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान थे. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम. मुकंदन मिश्रा जो था काफ़ी दिनों तक उनके डिवोटी रहे यानी उनके भक्त रहे. एंड ऑफन विजिटिंग हिम. और प्राय उनसे मिलने जाया करते थे. वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष. जब वे मोहम्मद घोष के पास ग्वालियर में रह रहे थे, तानसेन वाज ऑफन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. तो वह रानी मृगनैनी के दरबार में भी जाया करते थे. हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. जो कि अपने आप में बहुत बड़ी प्रख्यात प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ हिज कोर्ट.
हर नेम वाज हुसैनी। उनकी मुलाकात उनके दरबार की महिलाओं से हुई जब वो उनको देखने के लिए जाते थे, सुनने के लिए जाते थे। तो उनके दरबार में बहुत सारी और भी महिलाएं थी। तो उसमें हुसैनी नाम की महिला थी, उसको वो बहुत ज़्यादा उनसे उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्य थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। हुसैनी और तानसेन के 5 बच्चे थे, वो सभी भी पूरे संगीत के प्रेमी थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस। तानसेन अब इस समय तक काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। समटाइम्स ही सिंग बिफोर एम्पर अकबर। कभी कभी वह सम्राट अकबर के सामने भी गाने जाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। अकबर ने उनको तानसेन को अपना दरबार में शामिल होने के लिए कई बार कहा। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट 1556। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गए। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्पर अकबर, और वो सम्राट अकबर के पसंदीदा गायक बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर जो थे तानसेन को कभी भी दिन और रात में बुला लिया करते थे गाने के लिए। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हेयर हिम प्रैक्टिस। और कभी वो तानसेन के घर तक चले जाया करते थे उनको अभ्यास करते हुए सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। अकबर जो थे उनको कई सारे उपहार भी दिया करते थे। सम ऑफ हिज कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अकबर के दरबार के कई सारे लोग जो थे वो तानसेन से ईर्ष्या रखते थे, जलते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्यून, दे डिक्लेयर। उन लोगों ने घोषणा कर दी कि जब तक वे तानसेन को बर्बाद नहीं कर लेंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। वन ऑफ द कॉर्डियर शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उनके दरबार का एक दरबारी था जिसका नाम शौकत मियाँ था। उसने दरबारी को एक शुभ विचार सूझा। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सैड। वो बोला कि हम तानसेन को राग दीपक गाने के लिए विवश कर देंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन। दूसरा आदमी ने पूछा ये हमारे लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेज। शौकत मियाँ ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति राग दीपक को प्रॉपरली सिंग यानी अच्छी तरीके से गाएगा, इट मेक्स द एयर सो हॉट, इससे हवा जो है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि राग दीपक गाने वाला आदमी जो था वो खुद जलकर भस्म हो जाएगा। एशेष यानी राख यानी भस्म हो जाएगा। तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर। तानसेन एक बहुत अच्छा गायक था। इफ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वो राग दीपक गाता है, ही विल डाई, तो वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रेड ऑफ हिम, तो इससे हमें उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सैड। शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोले वो वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत बड़ा गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो आओ हम इसका एक टेस्ट यानी कि उसका एक उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको राग दीपक गाने के लिए कहें। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। और शौकत मियाँ कहते हैं कि केवल बहुत अच्छा गायक ही इसको गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने कहा कि हाँ निश्चित ही तानसेन जो है कोई भी गीत गा सकता है, कोई भी राग गा सकता है। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन थोड़ा भयभीत हो गया। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन राजा की अवहेलना नहीं कर सकता, राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। वेरी वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, तानसेन ने कहा बहुत अच्छा मेरे महाराज। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, वो इससे पहले कभी इतना अपमानित और दुखी नहीं हुआ था, मतलब भयभीत नहीं हुआ था, उससे डर लग रहा था। आई कैन सिंग राग दीपक, वो कहता है कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा। बट द हीट इट गिव्स मी गिफ्ट्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। तो वो कहते हैं कि ये जो है जो इसकी जो गर्मी जो होगी वो ना केवल दीपक को जलाएगी बल्कि वो मुझे भी जलाकर राख कर देगी।
देन ही सेड एन देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक विचार आता है, इस इफ समवन राग दीपम मेगा एट द सेम टाइम, यदि कोई व्यक्ति उसी समय राग मेघ गा दे एंड सिंग इट प्रॉपरली, और बहुत अच्छी तरीके से गा दे, इट विल ब्रिंग रेन, इससे बारिश हो जाएगी, परहैप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड अ फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। तानसेन ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती जो है वो ये राग मेघ गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, तानसेन ने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन दोनों लड़कियों ने रात दिन 15 दिन तक राग मेघ की दिन रात उन दोनों लड़कियों ने अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, आपको तब तक इंतजार करना है जब तक कि दीपक न जल जाए, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तब फिर उसके बाद में तुम गाना शुरू कर देना। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन assembled टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। द लीजेंड गोज, और कि उस दिन जो निश्चित समय था, अपॉइंटेड डे यानी जो दिन जो निश्चित किया गया था, उसको सुनने के लिए सभी लोग जो थे, लीजेंड गोज यानी कि जो भी बड़े बड़े लोग थे वो सब लोग इकट्ठे हो गए। पूरे कस्बे के लोग जो थे तानसेन के द्वारा गाए जाने वाले राग दीपक को गाने के लिए इकट्ठा हो गए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया था, एयर बिकम वार्म, तो हवा जो थी वो गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन परस्पिरेशन, और सभी जो ऑडियंस जो थी, सुनने वाले लोग जो थे वो सभी जो थे वो परस्पिरेशन यानी पसीने से लथपथ हो गए। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप, और पेड़ से पत्तियां सूख गईं, अप एंड फेल ऑन द ग्राउंड, पेड़ों से पत्तियां सूख गईं और ज़मीन पर गिर गईं। एज द म्यूजिक कॉन्टिन्यू, जैसे जैसे संगीत चलता रहा, द बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगिन टू बॉयल, पक्षी जो थे वो गर्मी से व्याकुल होकर के ज़मीन पर गिरने लगे, और नदी का पानी जो था वो उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। पीपल क्राइड आउट, और लोग जो थे वो अचानक ही भयभीत होकर चीखने लगे, जब उन्होंने अचानक से लपटों को उठते हुए देखा और दियों को जलते हुए देखा। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और तुरंत ही सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, तभी आकाश में बादल घिराए और बारिश होना शुरू हो गई। तानसेन वाज सेव, तानसेन जीवित बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही विल वेरी इल आफ्टर दिस, लेकिन कहानी ये बताती है कि उसके बाद में उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम टू मच सफरिंग, और अकबर को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उसकी वजह से तानसेन का ये हाल हुआ है। ही पनिश तानसेन एनिमी, उसने तानसेन के शत्रुओं को दंड दिया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गया, द एंटायर सिटी रिजॉइस, तो पूरे समूचे शहर ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, 1585 तक मृत्यु होने पर तानसेन अकबर का दरबारी रहा, संगीतकार रहा। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उसने कई सारे नए रागों की रचना की। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, तानसेन का मकबरा जो था वो कहाँ पर था, ग्वालियर में था, और ये संगीतज्ञों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान था। I hope students you understand this chapter very well. I hope you like this video and watch my next video. Thank you.